क्या रिश्ता है गांधी परिवार का दत्त परिवार से, आज हम इस पर बात करेंगे। इस रिश्ते की शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और अभिनेत्री नरगिस दत्त की नानी दिलीपा से। दिलीपा देवी महान क्रांतिकारी मंगल पांडे के ननिहाल के रिश्तेदार राजेंद्र पांडे की बेटी थीं। कहा जाता है बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण और सामाजिक कुरीतियों से परेशान होकर दिलीपा देवी रोशनजान के कोठे पर चली गईं तथा वहां तवाइफों के तौर तरीके सीखने लगीं। उस जमाने में रोशनजान के कोठे पर मशहूर वकील और हस्तियों का आना जाना रहता था। इसी रोज़ मोतीलाल का संबंध दिलीपा से बन गया। जल्द ही दिलीपा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मंसूर अली पड़ा। उधर मोतीलाल नेहरू ने घर वालों के दबाव में स्वरूपा रानी से शादी कर ली। कुछ ही समय बाद स्वरूपा रानी ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था। इसके करीब 2 साल बाद स्वरूपा रानी ने एक बेटी को भी जन्म दिया जिसका नाम रखा गया विजय लक्ष्मी पंडित। और उधर 1 साल बाद दिलीपा देवी ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम जद्दन बाई था। प्रिया दत्त द्वारा लिखे किताब के अनुसार जद्दन बाई का नाम बॉलीवुड में प्रथम महिला संगीतकार, फिल्म निर्माता के रूप में दर्ज है। जद्दन बाई की 3 शादियाँ हुई थीं, जिसमें से उनकी तीसरी शादी रावलपिंडी के अमीर खानदान के उत्तम चंद मोहन बाबू से हुई, जिन्होंने आगे चलकर इस्लाम कबूल कर अपना नाम अब्दुल राशिद रखा। इस शादी से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम फातिमा राशिद रखा गया। यही फातिमा राशिद बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नरगिस कहलाई। कहा जाता है मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के बाद दिलीपा देवी ने विधवा की तरह जिंदगी बिताई और जद्दन बाई जवाहरलाल नेहरू को राखी बांधती थी। कुछ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किताबों में इस संबंध का जिक्र बखूबी किया गया है। अगर नरगिस दत्त और इंदिरा गांधी के संबंध की बात करें तो ये दोनों आपस में बहनें लगती थीं और इनके चेहरे की बात करें तो दोनों में काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। हालांकि इन बातों में कितनी अफवाहें हैं और कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ किताबों में लिखी गई बातों के माध्यम से या फिर दोनों परिवारों के सदस्यों से पता चलेगी। इन दोनों परिवारों के संबंध के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।